राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को मोहिनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान ने जैसे ही मोहिनी का रूप धारण किया था और सभी देवी देवताओं तथा राक्षसों को मोह लिया था, ऐसे ही आप इस संसार रूपी दुनिया को मोह ले। आप इस संसार रूपी दुनिया को मोह ले, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी कब है। मोहिनी एकादशी का जो व्रत उपवास रखा जाएगा वो उदय तिथि के अनुसार 1 मई को रखा जाएगा। वैसे वैसे एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 30 अप्रैल को हो रहा है, रात को 8:30 बजे के आसपास। लेकिन उदय तिथि के अनुसार आप लोग व्रत रखेंगे वो 1 मई को रखेंगे। देखिए, चाहे खाटू श्याम में हो, चाहे वृंदावन में हो, चाहे बाकी बिहार जी के मंदिर में हो, चाहे इस्कॉन टेम्पल में हो, चाहे गौड़ी संप्रदाय में हो, XYZ हर जगह केवल और केवल 1 मई को ही मोहिनी एकादशी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मोहिनी एकादशी कहते हैं, एक मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से हमें 1000 करोड़ एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा नारद पुराण में आया है। नारद पुराण में ये साफ साफ आया है कि वैसे तो एकादशी सभी एकादशियों का राजा बोली जाती है, एकादशी को एकादशियों का राजा बोला जाता है, एकादशी को व्रतों का राजा बोला जाता है। लेकिन उसमें भी बात करें मोहिनी एकादशी का, जिस दिन भगवान हरि ने मोहिनी रूप धारण किया था, अगर हम उसका व्रत उपवास सच्चे मन और पूरी निष्ठा के साथ रखते हैं तो हमें 1000 एकादशी रखने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का जो व्रत है वो 1 मई को रखा जा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एकादशी का व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन का व्रत एकादशी के व्रत को कहते हैं। पहले दिन दशमी तिथि में उस पर कुछ नियमों का पालन करना होता है, फिर एकादशी को व्रत उपवास करना होता है, उसके बाद द्वादशी तिथि को व्रत के नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दशमी तिथि, जो कि 30 अप्रैल को पड़ेगी। उसको आपको किन किन नियमों का पालन करना है। नंबर 1, संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो कि बहुत जरूरी है। रात्रि को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना है। भोजन में किसी प्रकार की मांस, मदिरा अर्थात दारू, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको संपूर्ण ध्यान रखना है। दशमी तिथि की रात्रि को पृथ्वी शयन करना है और हो सके तो पृथ्वी शयन अवश्य कीजिए, और अगर संभव नहीं है तो आप बेड पे सो सकते हो। वैसे शास्त्रों में दशमी तिथि की रात्रि को पृथ्वी शयन का वर्णन दिया गया है। उसके तत्पश्चात एकादशी पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्य उदय से 1.5 घंटा पूर्व का समय, 1 घंटा 45 मिनट का जो समय होता है वो वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होता है और हमेशा 7 नदियां जो है, जैसे कि सरस्वती हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, नर्मदा हो गई, शिप्रा हो गई, इन नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप आंवले के रस से स्नान कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं। कुछ भी ना मिले तो आप नींबू का रस डालकर भी स्नान इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन उस दिन आपको खाली स्नान नहीं करना चाहिए। और अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो जो सिंपल सा जल है, जो आप जिस पानी से आप स्नान कर रहे हो, उस पानी में जल आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा तो आप सप्तदेव नदियों के जल का स्मरण करके भी स्नान कर सकते हैं। इसमें आपको सप्तदेव नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके तत्पश्चात आपको पीले वस्त्र पहनने। देखिए, एकादशी पे पीले वस्त्र पहनने का विशेष महत्व होता है। आप भी एकादशी पे कोशिश कीजिए कि पीले वस्त्र पहने। कम से कम कुछ इस टाइप की एक पीले रंग की चुन्नी तो अवश्य अपने पास रख लीजिए। तो एकादशी पर पीले रंग की चुन्नी आप लोग अवश्य और अवश्य धारण कीजिए। जब भी एकादशी का व्रत होता है ना, तो जो पूजा स्मरण की जाती है उसमें बालों का धोना बहुत आवश्यक होता है। बालों को आपको शैम्पू इत्यादि से नहीं धोना होता। बालों को केवल और केवल मात्र आपको शैम्पू का उपयोग ना करके सिंपल सा पानी डालना होता है। आपको अपने मुख में कोलगेट, पेस्ट इत्यादि का उपयोग ना करके बार पानी भर के ऐसे करके कुल्ला करना होता है। बालों को ढककर ही आपको पूजा स्मरण करनी होती है। बिना तिलक लगाए भगवान पूजा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो तिलक लगाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो एकादशी वाले दिन आपको तिलक अवश्य लगाइए। उसके बाद पूजा अर्चना करना प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले आप अपने पूरे घर में पीली सरसों छिड़किए, गंगा जल छिड़किए। उसके तत्पश्चात बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद एक संकल्प मान लीजिए कि मैं
एकादशी पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। इस प्रकार 2 एकादशी आती है महीने में और दोनों एकादशी पर आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल पंचामृत से स्नान कर लेंगे। ये एक संकल्प मान लीजिए। लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र इत्यादि धारण कराइए। उसके तत्पश्चात आपको व्रत का संकल्प लेना है। कोई लोग कहते हैं कि दीदी इस व्रत में चौकी लगाना आवश्यक है। चौकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्रत का संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। संकल्प में आप अपना सीधा हाथ रखिए और सीधे हाथ पे 1 या 2 का सिक्का रखिए, सुपारी रखिए, पुष्प रखिए और संकल्प लीजिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोल के आपका जो नाम है, आपके पति का जो नाम है, आप जिस स्थान पे रहते हो, जैसे कि मैं इस समय पे पुणे में हूँ, ये व्रत मैं पुणे में करूंगी, तो मैं पुणे में रहती हूँ, तो मैं पुणे का नाम लेकर कि आज मैं इस एकादशी का व्रत रख रही हूँ और जिस हिसाब से आप व्रत रख रहे हो, फलाहार से रख रहे हो, निर्जला रख रहे हो, निराहार रख रहे हो, फ्रूट्स खा के रख रहे हो, एक टाइम भोजन करके रख रहे हो, और मतलब फलाहारी भोजन, जैसे भी आपकी श्रद्धा है आप वैसे ही उस व्रत का संकल्प लीजिए। बड़े सारे लोग पूछते हैं कि दीदी इस जो हमने संकल्प की चीजें ली हैं इसका क्या करना है। जो आपने संकल्प की चीजें ली हैं उनको संभाल के रख देना है। जो पुष्प इत्यादि है वो गमले में डाल देना है। जो पैसे हैं वो संभाल के रख देने हैं और उसमें द्वादशी तिथि पर उसी पैसे में कुछ पैसे और मिलाकर गरीब को या फिर ब्राह्मण को आपको दान देने हैं। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके बाद पूरे दिन आपको भगवान के नाम का सिमरन करना है। अच्छा देखिए, एकादशी के व्रत में ना कथा पढ़ने का बहुत महत्व होता है। कथा अवश्य पढ़िए, उसी स्थान पर बैठ के कथा पढ़िए। कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 या 11 माला का जाप भी अवश्य करिए। जो गुरु मंत्र आपको गुरु ने दिया हुआ है उस माला का जाप उसी टाइम पे कर लीजिए। और अगर उस माला का जाप आप लोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र नहीं दिया तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात अपना टीवी खोलना है या वीडियो खोलनी है या फिर यूट्यूब चैनल खोलना है और विष्णु सहस्त्रनाम चला देना है। अगर आपको विष्णु सहस्त्रनाम आता है तो सर्वोत्तम बात है, नहीं आता तो चला दीजिए और अपने घर के सारे काम इस दिन निपटाइए। एकादशी तिथि में अखंड ज्योत का अपना एक विशेष महत्व होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई भी व्रत रखो अखंड ज्योत अवश्य जलाए। पता तो चलना चाहिए कि व्रत है, उपवास है, तो एकादशी तिथि में भी अखंड ज्योत अवश्य जलाई जाती है। अखंड ज्योत जलाने का विशेष महत्व होता है इस दिन। और अखंड ज्योत जो भी आप जलाते हो वो मनोकामना वाली ज्योत होनी चाहिए। अखंड ज्योत के नीचे सप्तदल रख के या फिर बाजरा रख के या फिर किसी का आसन देकर ही अखंड ज्योत जलाते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग जैसे भी आपने व्रत रखा है पूरे दिन वैसे ही व्रत रखना है। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी है। इस दिन भगवान विष्णु का जो प्रिय भोग है माखन का भोग लगाया जाता है। देखिए, हर एकादशी पे भगवान को अलग अलग चीज का भोग लगाया जाता है। कोई एक प्रिय भोग, वैसे तो कोई भी भोग आप लगा सकते हो, लेकिन कोई एक जो प्रिय भोग है वो लगा सकते हैं। मखाने की खीर का भोग इस दिन केसर डाल के लगाया जा सकता है। अगर केसर की उपलब्धता ना हो तो केवल मखाने की खीर भी आप बना सकते हो। और भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को भोग अवश्य लगाइए। रात्रि जागरण का इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते तो रात्रि के 1 पहर तक तो अवश्य जगे, अर्थात 10 साढ़े 10 बजे तक अवश्य जगे। ये एक मिथ है कि एकादशी पर तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, एकादशी पे तुलसी पे जल नहीं चढ़ता है, कि एकादशी पे तुलसी पे परिक्रमा नहीं करते। एकादशी पे तुलसी की परिक्रमा का अपना विशेष महत्व होता है और एकादशी पे तुलसी की परिक्रमा करी भी जाती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एकादशी पे तुलसी का पूजन अर्चन वंदन कीजिए। एकादशी पे तुलसी की परिक्रमा इत्यादि आप लोग अवश्य कीजिए। शाम के समय भी तुलसी की परिक्रमा अवश्य कीजिए। कम से कम 4 और अधिक से अधिक जितनी भी परिक्रमा आप कर सकते हो वो परिक्रमा आपको करनी चाहिए। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप अवश्य जलाइए। आकाश पे 1 दीप दान अवश्य कीजिए। तुलसी माता पे 1 दीप अवश्य जलाइए। फिर शाम की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। देखिए, इस बार जो एकादशी है, मोहिनी एकादशी, इसमें भद्रा का साया है और भद्रा जो है वो पृथ्वी लोक पर ही है। कहते हैं जब भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है तो उस समय पे हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म भद्रा हमसे ले लेती है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो एकादशी का आप लोग व्रत कर रहे हैं उसकी जो पूजा है वो सुबह 9:30 बजे से पूर्व ही कर ले। मतलब संकल्प
9:30 बजे से पूर्व ले लें। बाकी तो पूजा अर्चना वंदना भद्रा काल में की जा सकती है, लेकिन जो संकल्प आपको लेना है वो 9:30 बजे से पूर्व आप ले लीजिए, ऐसी आप कोशिश कीजिए। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कम से कम रात्रि के 1 पहर तक पूजा अर्चना वंदना करनी है। रात्रि को भी, एकादशी तिथि वाले दिन रात्रि को भी पृथ्वी शयन करना चाहिए। पृथ्वी शयन करने के बाद द्वादशी तिथि पर भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान करने के तत्पश्चात आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, और उसके बाद चावल का कुछ भी चीज बनानी है, जो भी चीज XYZ चावल की कुछ बनानी है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। फिर किसी ब्राह्मण को जमाना है, ब्राह्मण ना मिले तो किसी कन्या को जमा सकते हैं, किसी गरीब को जमा सकते हैं, आपके घर पे काम वाली आती है तो उनको खिला सकते हैं, अपनी नंद को खिला सकते हैं, अपने मान्य को खिला सकते हैं, अर्थात किसी को खिलाने। उसके बाद आपको खाना होता है। अगर कोई आपको खाना खाने वाला नहीं मिल रहा तो आप गौ माता को भी खिला सकते हो, पक्षियों को दाने डाल के भी व्रत का पारायण कर सकते हो, अर्थात पक्षियों को खिला के भी खा सकते हो, गौ माता को खिला के भी खा सकते हो। लड्डू गोपाल को जो आपने भोग लगाया है उनका चन्नामृत का पान करना है, और उसके पान के तत्पश्चात ही आपको जो लड्डू गोपाल को आपने चावल का कुछ भी सामान, जैसे कि पोहा है, आपका चावल का जर्दा बनाते हैं, चावल की खीर बना ली आप लोगों ने, और नमक वाले चावल बना ली है, तो कुछ भी चावल का बना के लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। उसके बाद आपको वो खुद भी खाना है, और उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको व्रत का ये होता है पारायण। द्वादशी तिथि पर एक बार खाने का प्रावधान है। आप सुबह सुबह अपने व्रत का पारायण करने के बाद एक बार भोजन कर सकते हैं। अच्छा, पारायण का समय भी बता देती हूँ। पारायण का समय 10:30 बजे तक है, 5:30 से 10:30 बजे तक। इस बीच में अगर आप 8:30 बजे पारायण करते हो, तब 8:30 बजे पारायण करते हो तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। तो एकादशी तिथि से ही प्रारंभ हो रहे हैं बैसाख के 5 दिन, जिसके ऊपर मेरी दूसरी वीडियो आप लोगों के लिए आएगी। जरूर देखिए कि बैसाख के इंपॉर्टेंट 5 दिन कौन से हैं और बैसाख के 3 दिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं। बैसाख की पूर्णमासी का भी अपना विशेष वर्णन है। इस पे जल्द ही मेरी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पे आ जाएगी। आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।